हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर महीने की पेंशन से जस्ट पहले स्पर्श की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी हुई है। और दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी है और इसमें पेंशनर्स के लिए जो है कम से कम 15 से 20 पॉइंट ऐसे हैं जो कि पेंशनर्स के लिए हैं। और अभी पेंशन में कोई दिक्कत ना हो, पेंशन प्रॉपरली आपके टाइमली आप पे जो है क्रेडिट हो जाए, अगर आपका एरियर प्रॉपरली नहीं मिला हुआ तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग पहले भी अपनी वीडियो में बात करते आए हैं कि आप सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाल दें सीधे। तो दोस्तों, जब आप सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालते हैं तो वो एक जनरल होता है। यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा जो इस एडवाइजरी में क्लियर कट बताया गया है कि किस तरीके से जो है आपको कोई भी इशू ना आए और आपका पेंशन जो है प्रॉपर चलता रहे। और ये पेंशनर्स के जो है अपने हाथों में है। बात करेंगे दोस्तों एडवाइजरी के जो है मुख्य मुख्य पॉइंट्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे डीए डीआर जो है वो 50% जो है सबको जो है जो मैसेज आया वो 50% के हिसाब से आया है। लेकिन जो 4 महीने का जो एरियर है उसके भुगतान में दोस्तों देरी, उस देरी का कारण क्या है और कब तक जो है आपको ये जो डीए और डीआर 4 महीने का एरियर के साथ जो है भुगतान होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अभी एमएससीपी से रिलेटेड जो एरियर का भुगतान हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जो एमएससीपी का जो पेंशनर्स को जो है एरियर का भुगतान हुआ है, जो कि सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने के बाद से उनको जो है इसका बेनिफिट मिला है। तो चलिए उसको बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो हमने बात किया कि एडवाइजरी जारी की गई है स्पर्श की तरफ से पेंशनर्स के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि डीए डीआर का जो है 4 महीने का एरियर नहीं मिला, अगर आप और भी कंडीशंस देखें यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि OROP 2 का एरियर तक नहीं मिला हुआ है और इनके अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से जो है अभी तक कई पेंशनर्स परेशान हैं। लेकिन अभी परेशानी कौन से सामने आती है, जो कि ग्लोबल चल रही है। जो अभी पता है कि अभी चलो एरियर नहीं मिला, लेकिन जो स्पर्श का काम है वो ये है कि सभी पेंशनर्स को सब कुछ समान मिले। इसकी वजह से दोस्तों अब इन्होंने ग्रीवेंसेस में भी डाल दिया है कि ऐसे ऐसे ग्रीवेंसेस हैं और इनको जल्दी अगर आपको जो है रिजॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों नॉन रिसिप्ट ऑफ OROP 2 एरियर्स, ये है इसमें। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें साफ लिखा गया है कि ये एक नोन प्रॉब्लम है। कई लोगों को दोस्तों हम बात कर रहे हैं OROP 2 की, 3 की नहीं बात कर रहे, OROP 2 की एरियर नहीं मिला है और उसकी वो रीज़न क्या है, वो रीज़न भी बताया गया है। इसका मतलब यानी कि स्पर्श ने आइडेंटिफाई किया है कि नॉन पेमेंट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। तो रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, लेकिन आपको जो है स्पर्श को नहीं पता कि आपको OROP 2 का एरियर मिला है कि नहीं। जो लोग ऑलरेडी माइग्रेटेड थे उनको साथ ही साथ मिलता गया, लेकिन जितने लोग बाद में आए हैं तो स्पर्श ये कोशिश करता है कि डबल डुप्लीकेट पेमेंट ना हो जाए। इसीलिए अब इन्होंने अपने ग्रीवेंस के जो पॉइंट है उसमें क्लियर कट कर दिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहले नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, बैंक के पास जाइए, बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लीजिए और उसके बाद सीधे आप ईमेल कर दीजिए स्पर्श, ये स्पर्श army.co.dad.gov.in। दोस्तों, ये बुकलेट अवेलेबल है, इसको आप ज़रूर चेक करें क्योंकि कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं या अगर आप न्यूज़ चैनल पर भी देखेंगे, न्यूज़ चैनल पर जो है करंट इश्यूज चलते हैं। जैसे अभी डीए डीआर का हर जगह चल रहा है कि डीए डीआर का 4 महीने का एरियर क्या है। पहले बहुत कुछ चला था OROP 2 का एरियर का, लेकिन क्योंकि OROP 2 कुछ लोगों को ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है, उनके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि वो ये बुकलेट में चेक करें। उसके बाद नॉन रिसिप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एरियर्स, अगर एरियर्स नहीं मिला तो इसके लिए भी जो है सबसे जो आसान तरीका बताया गया है कि आपको बैंक जाना है और उनसे बोलना है कि आपको जो है जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, क्योंकि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बगैर आपको इसका कुछ भी भुगतान नहीं होगा। तो ज़रूरी है दोस्तों कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ज़रूर
उसकी डिमांड करें। उसके बाद से अगर कहीं करेक्शन करना है आपको कम्यूटेशन स्टार्ट डेट और एंड डेट का, तो उसके भी क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें स्पर्श रिलेटेड है, उसके लिए क्योंकि जो भी डेटा माइग्रेट हुआ बैंक से हुआ है, तो जो मेन आपका जो फर्स्ट जो पार्टी है वो आपकी बैंक है जिस डेटा है, तो आपको वहां से करना पड़ेगा, वहां से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा फ्रॉम बैंक, ड्यूली मेंशन स्टार्ट डेट एंड डेट। हो सकता है आपका एंड डेट खत्म हो गया हो, क्योंकि डेटा की इश्यूज जो है वो आपको पता है कि स्पर्श में हुए हैं, इसीलिए सबसे पहले जो है डेटा वैलिडेशन का जो है बात की गई है। उसके बाद से दोस्तों एडिशनल पेंशन को लेकर, अगर आपका एडिशनल पेंशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जब स्पर्श में माइग्रेशन हुआ तो उनकी एडिशनल पेंशन बंद होगी। उस केस में क्या है दोस्तों कि जो एडिशनल पेंशन है उसके बंद होने का मेन रीज़न यही है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेटेड नहीं है। तो दो काम है, डेट ऑफ बर्थ इज अपडेटेड बट मार्क्ड एज इज केस, मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के मैसेज डाल दिए उन्होंने, ईमेल दे दिया है। मतलब अब यह है कि बहुत सारे चैनल्स खोल दिए गए हैं जहाँ पे पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं, और वो हम स्पर्श की बात कर रहे हैं क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ पेंशनर्स वो स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, तो उनको जो है अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड नहीं है तो सीधे आप रिकॉर्ड ऑफिस कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, और ये उनके लिए है जो कि प्रॉपरली जो है माई स्पर्श जो है माई अकाउंट में जाके सब अपडेट नहीं कर पा रहे, उनके लिए और सुविधा बना दी गई है। देन पेंशन माइग्रेटेड विद डिटेल्स ऑफ अदर पेंशनर्स। अब आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें लगभग जो है 40 से 50 इस तरह के जो इश्यूज हैं जो कि आपको भी नहीं पता, और उस केस में क्या है कि वहाँ पे पेंशनर कहाँ जाए, क्योंकि वो इशू ज़्यादा हाईलाइट होते हैं जो कि मेजॉरिटी को आ रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों इस बुकलेट में अगर पेंशन माइग्रेट हो गई लेकिन डिटेल्स किसी और की चलेगी, क्योंकि हमने बात किया था कि बल्क में गया है, मतलब लाखों डेटा एक साथ जो है माइग्रेट हो रहा है, उसमें हो सकता है कि पहला डेटा दूसरा डेटा से अगर गलती से मिसमैच हो गया, तो उस केस में क्या है कि उनको क्या करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका है व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और पहली बात यह है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुकलेट को ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी है जब आप अपने आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज होती है। और उस केस में क्या है कि आप श्योर हैं कि भाई स्पर्श की साइड से आपने बुकलेट निकाली और उसके बाद से जो है आपने इसको यूज़ किया। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और यहाँ पे जो है DADR में जो है बहुत सारे पेंशनर्स के मैसेज आ रहे हैं, जहाँ पे DADR का जो 4 महीने का एरियर है, क्योंकि सबको जो मैसेज आया वो आया 50% एरियर के साथ ही मिलेगा, 50% के साथ ही आपका जो है पेंशन का भुगतान होगा। इसका मतलब क्या है कि DADR जो है आपको 4 महीने का मिलने वाला है। अब वो 4 महीने के मिलने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, और दिवाली से पहले मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको मिल जाए, क्योंकि इसके लिए कोई और नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा। ये PCDA की तरफ से, स्पर्श की तरफ से अपने आप पेमेंट शुरू हो जाएगा, जैसे OROP3 का हुआ था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि दिवाली से पहले हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने पेंशनर्स को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी इसका भुगतान हुआ है तो आप ज़रूर मैसेज करें कि आपको एरियर, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम पेंशनर्स को जो मैसेज आए उनको एरियर का भुगतान अभी नहीं हुआ है 4 महीने का। दोस्तों अगर आज भी अगर होता है तो ज़रूर आप मैसेज करें, जिससे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि वहाँ से 4 महीने का एरियर का भुगतान होना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।